Hello guys, welcome to Sai English Institute. This is your Manoj sir. Today we are going to study new chapters. तो guys आज हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है Parts of Speech. तो definition. As we know that every language has many words, but they don't do the same work, same function or same job. They all do different work. For example, some of them show things, some of them show activities or actions, some of them express the function of the joining two words or more than two, etc. In this way, we can say a parts of speech is a category of words that have their own functions in a sentence. Means, जैसे कि हम जानते हैं हर भाषा के कई सारे शब्द होते हैं, वे सभी शब्द उस भाषा में सेम फंक्शन नहीं करते, बल्कि उनमें से कुछ वर्ब का काम करते हैं, कुछ एडजेक्टिव का वर्क करते हैं, कुछ प्रोनाउन का, कुछ प्रेपोजिशन का, कुछ कंजक्शन का, कुछ इंटरजेक्शन का और कुछ उन शब्दों को जोड़ने का। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड्स का एक ग्रुप है, द कैटेगरी ऑफ वर्ड्स है, अ क्लास ऑफ वर्ड्स है, जिसमें हर वर्ड्स का अपना एक फंक्शन होता है जो वो एक सेंटेंस में परफॉर्म करता है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम उन सभी वर्ड्स को पढ़ेंगे जो एक ग्रुप में तो होते हैं, लेकिन उस ग्रुप में अर्थात उस आए हुए सेंटेंस में उन सभी का फंक्शन अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से इस वर्ड्स ऑफ ग्रुप को ही हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एटसेट्रा। इसे हम अगले वाले पॉइंट से और अच्छी तरह से समझेंगे। हम पार्ट ऑफ स्पीच का एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट के द्वारा हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। चार्ट और पार्ट्स ऑफ स्पीच का देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का नाम है नाउन, सेकंड का प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रेपोजिशन, 7 कंजक्शन और लास्ट 8 है इंटरजेक्शन। हम एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे। यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए मैं इससे एक और एडवांस पार्ट बनाऊंगा, जिसमें हम हर एक पार्ट को बहुत डीपली एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ हम केवल एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे ताकि हम पार्ट ऑफ स्पीच को पहले समझें, उसके बाद उनका डिटेल स्टडी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट नाउन। तो पहले नाउन को समझ लेते हैं। नेम्स ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेस। जैसे कि हम डेफिनेशन जानते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स एटसेट्रा। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को, नेम को नाउन कहते हैं। जैसे कि राजू, कार, सिटी, ग्वालियर, डॉग, काउ, चेयर, वर्ड, मॉम, डैड, फ्रेंड, सो मैनी। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को। यानी आप देख सकते हैं कि दुनिया में कितने सारे व्यक्ति हैं, वे सभी नाउन हैं। जितने जानवर हैं वे सभी नाउन हैं। जो स्थान है वे भी एक नाउन है, और जो वर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, ये भी नाउन है। जैसे एग्जांपल देखिए, राजू बॉट अ कार। राजू भी एक नाउन है, कार भी एक नाउन है, और बॉट एक वर्ब है। वर्ड्स फ्लाई, इसमें वर्ड्स जो है वो नाउन है, फ्लाई वर्ब है। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। देखिए, प्रोनाउन का हिंदी मीन्स होता है सर्वनाम। यहां हम पहले प्रोनाउन को समझेंगे। यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, इसका मीन्स है द वर्ड विच
used in place of noun and play the role as a noun, as a singular form, as a plural form. अर्थात वे शब्द जो नाउन के स्थान पे यूज होते हैं, नाउन की तरह ही सिंगुलर प्लूरल को दर्शाते हैं, लेकिन वो नाउन नहीं होते, वे प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, जो नाउन के स्थान पर यूज हो रहा है वो प्रोनाउन है, और जो नाउन के स्थान पर नाउन यूज हो रहा है वो नाउन है। जैसे राजू, राजू एक व्यक्ति का नाम है, वो नाउन है, लेकिन राजू के स्थान पर कोई ऐसा शब्द आए जो राजू को ही दर्शाए, राजू की तरह ही कार्य करे, राजू की तरह ही मेल को दर्शाए, तो वो प्रोनाउन है। जैसे कि ही, इसी प्रकार से शी, आई, दे, समवन, वी, यू, नन, वन आदि। मैं इसे और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, जब किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए नाउन होता है, आप जो बात कर रहे हैं वो भी एक नाउन है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं जानते या हम उसका नाम जानते हैं, लेकिन बात करते समय हम बार बार उस व्यक्ति का नाम नहीं लेते, बल्कि उस व्यक्ति को दर्शाने के लिए हम उसके नाम के स्थान पर, अर्थात उसके नाउन के स्थान पर कोई ऐसा शब्द यूज करते हैं जो उसी व्यक्ति को दर्शा रहा होता है। जैसे कि सामने वाले को हम तुम कहते हैं, आप कहते हैं, इंग्लिश में उसे यू कहते हैं। यानी जब भी हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं या किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को हम हमेशा यू कहते हैं। वो हमारा दोस्त हो सकता है, उसे भी हम यू कहते हैं, हमारा दुकानदार हो सकता है, उससे भी हम यू कहते हैं, मम्मी पापा से बात करते हैं तब भी हम उन्हें यू कहते हैं। यानी यू एक प्रकार से वो सामने वाला नाउन हो गया जिसके लिए वो शब्द यूज हो रहा था। इस प्रकार से यू हमारा प्रोनाउन हो गया। जब कोई व्यक्ति खुद बोलता है तो वो अपना नाम नहीं बोलता, बल्कि वो अपने खुद के लिए एक शब्द यूज करता है मैं, और इंग्लिश में यूज करता है वो आई। तो इस प्रकार से आई प्रोनाउन हो गया। इसको एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझा जा सकता है। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का। देखिए वह कौन, मोहन हो सकता है, राजू हो सकता है, विनोद हो सकता है, संतोष हो सकता है, जितेंद्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो जो नाउन था उसके स्थान पर ये जो शब्द ही आया है, ये वही कार्य कर रहा है जो वो नाउन करता। तो इस प्रकार से ही प्रोनाउन हो गया। ठीक इस प्रकार से दे हेल्प्ड हिम, उन्होंने उसकी मदद की। तो उन्होंने मतलब वे लोग जो संख्या में 2-4 हैं, जैसे संतोष, मुकेश, जीतू, ये भी नाउन है। राहुल, मोहन और दीनू, ये भी नाउन है। तो ये सभी नाउन है, और इन सभी को इनके बार बार नाम ना लेते हुए इनके स्थान पर एक शब्द यूज किया दे। तो दे उन सभी प्लूरल के स्थान पर होने वाला एक शब्द है, और ये प्रोनाउन है कहलाता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मीन्स होता है विशेषण। एडजेक्टिव मॉडिफाई अ नाउन या प्रोनाउन, अर्थात एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता दर्शाते हैं, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करते हैं, उसके गुणों को दर्शाते हैं, उसके रंग रूप आदि को दर्शाते हैं, वे सभी शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से देखा जा सकता है, गुड, बैड, टॉल, सम, मैनी, एनी, एन, ए, दा आदि। यानी वे शब्द जो किसी नाउन के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, प्रकार आदि को दर्शाते हैं, वे सभी शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, शी इज गुड, शी मीन्स कोई स्त्री है, शी इज गुड, और गुड उसका एडजेक्टिव है, अर्थात वह अच्छी है। तो अच्छापन उस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता दर्शा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सम बॉयज आर नॉटी, यहाँ पर दो एडजेक्टिव हैं, पहला है सम और दूसरा है नॉटी। देखिए बॉयज यहाँ नाउन है, बॉयज से पहले सम आ रहा है। अब जो सम वर्ड है वो उस नाउन यानी बॉयज की
संख्या दर्शा रहा है, तो इस प्रकार से सम उसका विशेषण हो गया। अब जो कुछ लड़के हो गए, कुछ लड़के कैसे हैं, ये शरारती थे, कुछ लड़के शरारती थे, तो ये नोटी जो वर्ड है वो कुछ लड़कों की विशेषता दर्शा रहा है। इस प्रकार से सम और नोटी एडजेक्टिव हो गए। हालांकि ये एडजेक्टिव के अंदर के और पार्ट हैं जिसमें हम एडजेक्टिव को और कई छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बहुत सारे एडजेक्टिव के पार्ट होते हैं। तो अभी हम केवल थोड़ा ही यहाँ डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, बाकी डिटेल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम वर्ब। देखिए, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है मुख्य क्रिया और एक होती है सहायक क्रिया। इसके लिए मैंने एक विशेष वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये सेंटेंस वाले पार्ट में है, जिसके मैंने 3 पार्ट बनाए हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से और समझना चाहते हैं, या मेरा मतलब है कि इसे और अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो जो मैंने इससे पहले पार्ट बनाया है सेंटेंस का, उसे आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। उसमें आपको नाउन प्रोनाउन के अलावा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का बहुत अधिक बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। चलिए अपने टॉपिक वापस आते हैं, वर्ब पर। तो वर्ब 2 प्रकार की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया, हेल्प वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। जैसा कि इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है, शो एक्शन फंक्शन, अर्थात क्रियाएं या वर्ब्स वे शब्द होते हैं जो किसी सब्जेक्ट द्वारा किए गए फंक्शन को दर्शाते हैं, किसी सब्जेक्ट द्वारा किए जा रहे काम को दर्शाते हैं। अर्थात इनसे ये पता चलता है कि एक्चुअली सब्जेक्ट कर क्या रहा है, यानी जिस काम को सब्जेक्ट कर रहा है वे उस सब्जेक्ट के लिए वर्ब कहलाते हैं। जैसे कि गो, कम, प्ले, कैन, कुक, शुड, नीड, मस्ट आदि। देखिए यहाँ हमारे पास पहले एग्जाम्पल में 2 वर्ब हैं। आई मस्ट गो टू स्कूल, तो आई हो गया आपका प्रोनाउन, मस्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब और गो हो गया आपका मेन वर्ब। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल में हमारे पास 2 वर्ब हो गए। नीचे एग्जाम्पल देखिए, यू कैन ड्राइव अ कार, इसमें भी 2 वर्ब है। कैन एक ऑक्सिलरी मोडल वर्ब से, ड्राइव एक मेन वर्ब है। यहां पहले एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि आई मस्ट गो टू स्कूल, मुझे निश्चित स्कूल जाना चाहिए, तो मेरी क्रिया क्या है, जाना। तो जाना यहाँ गो जो है वो हमारी वर्ब हो गई। ठीक इसी प्रकार से ड्राइव, यू कैन ड्राइव अ कार, तुम कार चला सकते हो। तो तुम किस काम को कर सकते हो, आप किस फंक्शन को कर सकते हो, आप कार चला सकते हो। तो चलाना आपकी मेन वर्ब हो गई, अर्थात एक प्रकार से वो वर्ब का पार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा एडवर्ब। एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। देखिए यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, क्रिया विशेषण का मतलब केवल ये नहीं है कि ये केवल क्रिया की विशेषता दिखाएंगे। क्रिया विशेषण का मतलब है कि ये क्रिया के अलावा अर्थात वर्ब के अलावा एडजेक्टिव और एडवर्ब की भी विशेषता दर्शाते हैं। देखिए शॉर्ट डेफिनेशन से हम यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, अर्थात एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब की भी विशेषता दर्शाते हैं, जैसे बैडली, वेरी, रियली, सून, स्लो, यस्टरडे, फास्ट आदि। देखिए एग्जाम्पल से और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ही इज ड्राइविंग फास्ट, तो आप देख सकते हैं ड्राइविंग एक क्रिया हो गई और फास्ट जो है वो इस क्रिया के होने की स्पीड को दर्शा रहा है, या ये समझिए कि फास्ट शब्द क्रिया को बता रहा है कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है। तो यहाँ फास्ट हमारा एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सोनू विल कम सून, सोनू क्या कर रहा है, सोनू आएगा, सोनू आने की क्रिया कर रहा है, तो कम हो गई क्रिया। अब वो क्रिया कैसी हो रही है, वो सून शब्द बता रहा है, तो सून का मतलब होता है जल्दी से, अर्थात सोनू विल कम सून, सोनू जल्दी आएगा। तो सून शब्द है वो
कम की विशेषता दिखा रहा है, अर्थात ये क्रिया जल्दी होगी, ऐसा ये सून शब्द बता रहा है। इस प्रकार से सून हमारा एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट देखिए प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की जो शॉर्ट डेफिनेशन है वो होती है शो लिंक्स बिटवीन नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ड्स। अर्थात ये वे शब्द होते हैं जो नाउन, प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्दों के साथ दर्शाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन दर्शाते हैं कि दरअसल वह नाउन या प्रोनाउन किसी स्थान के प्रति किस जगह है, वो ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है, किस अवस्था में है, अर्थात किस जगह है, ऐसा हमें प्रेपोजिशन से पता चलता है। जैसे कि इन, टू, विद, विदिन, ऑन, अपॉन, स्टिल, अंडर, एट आदि। देखिए मधु डिड नॉट गो टू स्कूल, तो जो टू जो वर्ड है ये बता रहा है कि मधु की क्रिया स्कूल जाने के लिए नहीं हो रही है, यानी वो स्कूल को नहीं जा रही। अर्थात मधु जो है वो स्कूल के पास नहीं जा रही है या स्कूल नहीं गई है। तो यहाँ पर मधु जो नाउन है उसका स्थान कॉलेज है, तो कॉलेज के प्रति उसके स्थान को दर्शा रहा है। देखिए दूसरे देखिए ही वेंट टू दिल्ली ऑन संडे, तो देखेंगे वह दिल्ली को गया। तो ये जो टू है ये आपकी यानी ही की पोजीशन दिखा रहा है कि ही कहाँ पर गया है, दिल्ली गया, यानी स्थान को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से ऑन जो है वो आपके संडे और दिन को दर्शा रहा है। तो ये टू और ये ऑन यहाँ प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है कंजक्शन। देखिए इससे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, कंजक्शन का अर्थ होता है संयोजक, जोड़ने वाला। तो इससे हम शॉर्ट डेफिनेशन से और चीज समझ सकते हैं, ज्वाइन वर्ड्स, सेंटेंस और क्लॉज। अर्थात कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों को, सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। अर्थात कंजक्शन का काम है कनेक्ट करना, जैसे एंड, बट, इफ, अनलेस, एज, एज सुन एज, देन, एज, व्हेन आदि। देखिए यू एंड ही डिड इट, तो यू एक सब्जेक्ट हो गया, ही भी एक सब्जेक्ट है और एंड इन दोनों को जोड़ रहा है, तो एंड यहाँ कंजक्शन हो गया, जिसका हिंदी अर्थ होता है यू एंड ही डिड इट, तुमने और उसने इस काम को किया। ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड, वह पास होगा यदि वो मेहनत करेगा। तो यहाँ ही विल पास एक सेंटेंस हो गया, ही वर्क्स हार्ड दूसरा सेंटेंस हो गया और इफ इनका कंजक्शन हो गया। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब भाववाचक शब्द होते हैं, इसके शॉर्ट डेफिनेशन से और अच्छी तरह से समझा जा सकता है। शो एक्सक्लेमेशन, अर्थात ये वे शब्द होते हैं जो भाव को दर्शाते हैं, जैसे कि वाव, ब्रावो, ओ, वेल, वेल डन, आउच, शिट, ओ माय गॉड, इस प्रकार के शब्द होते हैं और ये सामान्यतः किसी सेंटेंस से पहले आकर उस सेंटेंस के भाव को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ओ शिट आई फॉरगेट माय पर्स, अर्थात धत तेरे की मैं तो पर्स भूल आया। तो यहाँ पर जो ओ शिट है ये एक इंटरजेक्शन है। इसी प्रकार से वेल डन, यू प्लेड वेल, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छी तरह से खेला, तो वेल डन यहाँ इंटरजेक्शन हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये बेसिक पार्ट था, इसका एडवांस पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, इस चैनल से अगर आपको कोई फ़ायदा या बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।